आज हम देखेंगे कि हमने अब मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स कर लिया है। तो अब इस कंप्लीट कोर्स करने के बाद हम अपनी सर्विसेज को, मैसेंजर मार्केटिंग की सर्विसेज को, बॉट डेवलपमेंट की सर्विसेज को डिफरेंट मार्केट प्लेस पे सेल कैसे करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम लोगों को मसला होता है क्लाइंट्स गेट करने का। तो आपने सनी भाई की वीडियोस को अगर देखा हो तो आपको यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी कि आपने सेल विदाउट सेलिंग कैसे करनी है। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप फाइवर, अपवर्क, मैनीचैट की इटसेल्फ कम्युनिटी के अंदर से भी क्लाइंट उठा सकते हैं, लिंक्डइन से क्लाइंट उठा सकते हैं, और इवन के आप मैनीचैट की इवन जो एजेंसी लिस्टिंग होती है वहां से भी क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। और कुछ ऐसे यूज केस बताऊंगा जो कि मैंने अडॉप्ट किए, कुछ ऐसे ट्रिप्स बताऊंगा जो कि मैंने यूज की, जिनकी वजह से मुझे आज मेरे पास परमानेंट क्लाइंट्स भी हैं। सबसे पहली रीजन जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइवर पे आने का फायदा। आपने अगर मैनीचैट की स्किल सीखी है, मैं आपको सीधा कहूंगा कि सबसे पहले आप अपना स्टार्ट लें फाइवर से। अपवर्क की तरफ रश आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड में नहीं आए, अगर आपने कभी किसी भी क्लाइंट को डील नहीं किया प्रोफेशनली, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपवर्क पे पहले ना आए। पहले आप फाइवर से स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, थोड़ा सा एक्सपोजर लें कि क्लाइंट्स को किस तरह हंट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्लाइंट को विन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि हम मैनीचैट के रिलेटेड हम किस तरह से इसको हम देखें इसके नज़रिए में। तो अगर सबसे पहले मैनेजर की बात करें तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग चाहे जिस भी नीश के अंदर हो, चाहे जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे जोन सी भी स्किल हो, चाहे वो हंटिंग हो, लॉन्चिंग, रैंकिंग हो, पीपीसी हो, अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो, जो भी हो, आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है और आपका वे ऑफ एटीट्यूड विद द क्लाइंट आपकी डेस्टिनी को डिस्क्राइब कर देगा। क्लाइंट की साथ आपकी पहली 3 से 4 मैसेजेस की कन्वर्सेशन की देर रहती है, आपको वही पता लग जाएगा कि क्लाइंट आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। और क्लाइंट भी समझ लेगा कि क्या ये बंदा प्रोफेशनल है, काम करने वाला है कि नहीं है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों को देखा है, बहुत स्किलफुल होते हैं, बहुत से स्किल सेट होते हैं, बट दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसकी वजह से वो लोग क्लाइंट नहीं विन कर पाते। मैंने अपना आपको रिसेंट केस स्टडीज बताता हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था जो बेसिकली सिर्फ अमेजोन में रैंकिंग के प्रोसेस को जानने आया था कि किस तरह वो रैंकिंग होती है। तो मैंने अपने गिग में मेंशन भी किया हुआ है कि आई डू फ्री कंसल्टेशंस। तो उसने मुझे पूछा कि आप किस तरह ये करते हो, इससे क्या फ़ायदा होता है, किस तरह होता है? तो कहते हैं, सनी भाई कहते हैं ना कि इंसान को उसकी कुंजियों से पकड़ो। तो विदिन 2 से 3 कन्वर्सेशन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस की देर थी, तो मुझे समझ में आना शुरू हो गई कि भाई वाक़ई ये क्लाइंट जो है ना, ये थोड़ा-सा ना इंटरेस्टेड हो रहा है। क्यों ना मैं इसको अपने एक्स केस स्टडीज़ दिखाऊँ, क्यों ना मैं इसको अपने पोर्टफोलियो दिखाऊँ मज़ीद। मेरी गिग में मेरा पोर्टफोलियो है, बट वो एक चीज़ है जो कि आप शो केस में दिखा रहे हो। कोई भी बंदा नेट से उठा के कोई भी चीज़ इंटरनेट से उठा के वहाँ लगा सकता है। जो लाइव रिप्रेजेंट करना होता है वो चीज़ और होती है। अच्छा, क्लाइंट के साथ मेरे से मैसेजेस में एक्सचेंज हो रहा हूँ, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ इस तरह होती है, इस तरह रैंकिंग करते हैं, इस टर्म्स का मतलब ये होता है। क्लाइंट को लगा कि यार मतलब ही इज नॉलेजेबल, इसके पास स्किल्स हैं, इसको पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसकी गिग्स पे रिव्यूज भी हैं, चलो रिव्यूज ना भी हो, बट एटलीस्ट ही नो सम नॉलेज। मुझे जब ये लगा तो मुझे लगा कि शायद मुझे अब इसको थोड़े से विजुअल्स के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। एंड हाउ टू मेक वीडियोस, दैट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मूला। आप क्रोम के एक्सटेंशन में एक लूम इंस्टॉल कर ले। लूम एक एक्सटेंशन होती है, आप इसको सिंपल स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे करेंगे तो ये वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। स्क्रीन सेलेक्ट करें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दें, 3 2 1 एंड हियर यू गो। आप अपना जो भी आपने एक्सप्लेन करना है वीडियो से समझाएं क्लाइंट को। फिर जैसे आप इसको टिक पे कर देंगे तो ये फिनिश रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और इसका एक लिंक जो होगा वो आपके क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। ये लिंक आप अपने क्लाइंट को सेंड कर दें,
और आपको यहाँ से स्टैट्स भी पता चल रहे होंगे कि भाई कितने लोगों ने व्यू कर लिया, नहीं किया। तो आपको वीडियो स्पेसिफिकली किसी स्क्रीन शेयरिंग या ज़ूम से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है फाइल्स। सिंपली कि लिंक पे क्लिक करें, ऑनलाइन वीडियो सेंड हो जाएगी क्लाइंट को और वो उसको फ़ौरन देख लेगा। कोई क्लाइंट्स होते हैं वो फाइल्स जो होती हैं, वीडियोज़ जो होती है वो नहीं डाउनलोड करते, तो दैट्स प्रीटी अमेजिंग कि वो सिंपल एक लिंक पे क्लिक करें और जाके वीडियो आपकी देख लें, कोई भी इश्यू हो। ठीक है, ये तो होगी एक टिप होगी मैंने आपको दे दी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि क्लाइंट को, अच्छा मैं कहाँ पर था कि मैं अपने क्लाइंट को बेसिक जर्नी बता रहा था। तो उसको मैंने इस तरह से अपने प्रीवियसली कुछ चीज़ों के, कुछ अपने अपने लॉन्चेस की मैंने वीडियोस बना के दिखाना शुरू कर दी। उनको मैंने बताना शुरू कर दिया कि मैं मैनीचैट में इस तरह से फ्लोज बनाते हैं, इस फ्लोज में इसका ये पर्पस है, इससे ये फ़ायदा होगा, इसके बाद हमें क्या एक्सपेक्टेड आउटकम मिल सकता है या क्या उसका हमें नुकसान हो सकता है। उसको मैंने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके एक वीडियो में डिस्क्राइब करके इंग्लिश में बोल के अच्छी लैंग्वेज, अच्छे एक्सेंट में उसको मैंने सेंड कर दी। द क्लाइंट वाज सुपर इम्प्रेस्ड विद द प्रोफेशनलिज्म आई शोड। राइट अवे क्लाइंट ने मुझे कहा कि आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू ऑन ज़ूम सो दैट वी कैन डिस्कस फर्दर। अच्छा, ज़ूम के अंदर जब मैं उसके साथ गया तो वो भी मुझसे यही डिस्कस कर रही थी, आपका लहज़ा, आपके बोलने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आप किस तरह क्लाइंट को लॉयल्टी प्लेज करते हो, वो पहले मैसेज से आपको समझ आ जाती है। समटाइम्स लोग इतनी बुरी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं कि समटाइम्स क्लाइंट उसको रूड परसीव करता है अपने। उसको लगता है कि बहुत रूड बात कर रहे हैं, इसको बात करना नहीं आता तो ये काम कैसे करेगा। तो डेफ़िनिटली वो जो होगा उसको नहीं आपको प्रोजेक्ट विन करने देगा। तो फिर मैं उसको ज़ूम पे ले आया, उसको मैंने अपनी सारी चीज़ें दिखाई, उसको लाइव अकाउंट्स दिखाए, तो क्लाइंट वाज़ सुपर इम्प्रेस्ड। उससे क्या हुआ कि क्लाइंट ने ज़ूम खत्म होने के बाद मुझे कहा कि आप मुझे बताएँ कि आप मुझे कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। तो व्हाट आई डिड कि मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स ली, क्या आपकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपको किस किस तरह की हेल्प चाहिए मेरे से। मैंने एक प्रोफेशनल लेटर हेड पे विद माय एजेंसी नेम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके लिखा। फिर मैंने उसका प्रपोज सॉल्यूशन बताया कि मैं क्या करूंगा, इंक्लूडिंग द वीडियोस लिंक्स एज वेल। ठीक है, तो मैंने एक प्रोफेशनलिज्म शो किया, कंपनी के लेटर हेड पे शो किया, वो मैंने उसको सेंड किया। क्लाइंट वाज, उसका ये मुझे जवाब आया, आई वांट टू लॉन्च 13 प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली सिंगल प्रोडक्ट्स, एंड आई वांट टू गिव यू दिस ऑर्डर। और वो एक प्रोडक्ट लॉन्च के मैंने उसको ऑलमोस्ट $300 चार्ज किए थे, एंड वी लॉन्च 13 प्रोडक्ट्स एंड नाउ शी इज माई परमानेंट क्लाइंट, आई एम हैंडलिंग हिज अकाउंट, उसके मैनेजर की फ्लोज, फेसबुक एड्स, पीपीसी एंड ऑल दैट स्टफ। तो दिस इज प्रोफेशनलिज्म इज योर मेन ऑब्जेक्टिव, जो योर मेन मोटिव, कि आपने किस तरह से उसको अचीव करना है और कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से बेहतर करना है। अब आते हैं फाइवर की तरफ। अगर फाइवर में आके हम मैनी चैट इस तरह पहले लिखते हैं ना, मैनी चैट, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो गिग्स आ रही है ना मैनी चैट पे, वो आ रही है 473, सिर्फ 473 गिग्स हैं। और अगर ये जो टॉप के सेलर्स बैठे हुए हैं तो इनको अगर हम देखें कि ये कितनी सेल ले रहे हैं और चेक करें, तो इसका एक ऑर्डर क्यू में है, नॉट बैड। 4 ऑर्डर्स इन क्यू, वेरी इंप्रेसिव। और ये एक फाइवर चॉइस है, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, नाइस। अब हम इसके रिलेटेड फाइवर कुछ आपको कीवर्ड्स दे देगा, मैनी चैट बॉट, मैसेंजर चैट बॉट, फेसबुक चैट बॉट। ये दीज आर द कीवर्ड जो कि लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। मैं मैनी चैट बॉट को ओपन कर लेता हूँ। इसमें देखिए 139 कैटेगरीज हैं, इतने ज्यादा कैटेगरीज, इतने सारी सर्विसेज गिग्स नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये वो गिग्स हैं, मतलब कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जिन पे कंपटीशन थोड़ा है, मतलब आपकी गिग रैंक होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर हम आते हैं चैटबॉट पे। चैटबॉट पे 210 सर्विसेज अवेलेबल है। ये चैटबॉट बेसिकली ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, इस कीवर्ड पे कंपटीशन ज्यादा होगा। देयर आर 1300 एंड 145 गिग्स ऑन दिस अवेलेबल, मतलब इसमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, इसमें कंपटीशन भी अच्छा है, तो सेम टाइम इसमें गिग्स भी काफी लोगों की लगी हुई हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने उठाने हैं और टॉप सेलर्स होंगे,
अपने इस कीवर्ड के उन टॉप सेलर्स को आपने जाके स्पाई करना है। स्पाई से मुराद ये नहीं है कि आप उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी सारी ये चीज़ें उठा के आप अपने गिग में डाल लें, नेवर, कभी भी नहीं करना। अगर किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी कि ये कस्टमर मेरी गिग को चोरी कर रहा है या उसकी कॉपी कर रहा है, तो आपकी गिग सस्पेंड हो जाएगी, और वैसे भी ये एथिकली जो है ना एक अच्छी चीज़ नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल आपने करना ही है कि आपने सिंपल इसके टैग्स को देखना है कि इसके टैग्स जो हैं वो कौन से टैग्स यूज हो रहे हैं। टैग्स इसके एंड पे होंगे, आपने उन टैग्स को देख लेना है एक बार। मैसेंजर में आ जाए तो ऐसा कोई इसमें चीज नहीं है, तो ये मैसेंजर मुझे भी इतना कोई ऐसा टैग नहीं लगा। लेकिन मैनी चैट, चैटबॉट, मैसेंजर चैटबॉट, फेसबुक चैटबॉट, ये फेसबुक चैटबॉट ही आप क्यों ना सर्च करें यहाँ पर, फेसबुक चैटबॉट, इस पे बहुत सारी गिग्स रैंक हुई होंगी, अच्छी खासी गिग्स फेसबुक चैटबॉट। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी गिग्स में यूज करने, ये कुछ टैग्स हैं जो आपने गिग में यूज करने रैंक करने के लिए। दूसरा, फिर आपने कीवर्ड स्टफिंग करनी है थोड़ी सी। इमेज जब आपने अपलोड करनी है, इमेज अपलोड करते वक्त आपने उसके अंदर कीवर्ड्स की इमेज को रीनेम करना है विद कीवर्ड्स, और साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स डालने। डिस्क्रिप्शन आपकी इतनी परफेक्ट और होनी चाहिए कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और मल्टीपल गिग्स बनानी है। नॉट ओनली कि आई विल क्रिएट अ मैनी चैट चैटबॉट फॉर यू, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर रिसर्च, डू योर होमवर्क। क्या आप अपना होमवर्क करें कि लोग क्या बेच रहे हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं। अपने कंपेटिटर की रिसर्च करें कि वो टॉप पे क्यों बैठे हुए हैं, उनकी कीवर्ड्स क्या हैं, वो उन्होंने अपनी गिग में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट कॉपी करें, कंटेंट नहीं कभी कॉपी करना किसी का भी। आप कंटेंट लिखवा लें, अगर आपको कंटेंट लिखना नहीं आता, इन्वेस्टमेंट करें अपने आप पे, अपनी गिग्स पे इन्वेस्टमेंट करें। इमेजेस हाई क्वालिटी, उस पे इमेजेस, थंबनेल, वीडियोस ऐड करेंगे। देखिए सेलर ने वीडियो ऐड की हुई है, वेरी इंप्रेसिव। लोग वीडियो से ज्यादा क्या कहते हैं होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इस सेलर ने वीडियो ऐड की हुई है अपने पास। 3 2 1 गो, वीडियो आ गई, उसमें बॉट चला के दिखा रही होगा कोई सेलर। तो दिस इज हाउ कि आप कुछ ये चीजें यूज करके आप मल्टीपल गिग्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट नीशेस में बना लें। आई विल लॉन्च योर प्रोडक्ट ऑन Amazon via ManyChat, ये गिग बन गई। आई विल क्रिएट ManyChat बॉट्स फॉर यू, आई विल स्केल अप योर बिजनेस ROI विद ManyChat। मतलब डिफरेंट निशेज है ना हमारे पास। जैसे हमने हेयर सलून डिस्कस किया, हमने अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग डिस्कस की है, रेस्टोरेंट बॉट्स मैं आपके लिए बनाऊंगा। मतलब इस तरह के डिफरेंट निशेज में मल्टीपल गिग्स बनाएं ताकि उनको आप कीवर्ड्स को रैंक कर सकें। मल्टीपल गिग्स होंगी तो मच मोर चांसेस होंगे कि आप मोर जो है ना सेल्स ला सकते हैं अपनी गिग्स पे। उनको फेसबुक पे प्रमोट करें, जगह जगह डिफरेंट ग्रुप्स में प्रमोट करें, लिंक्स लाएं, बाय रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंटली भेजें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें। तो ये है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि फाइवर में आप यूज करके अपनी गिग को रैंक करके आप सर्विसेज बेच सकते हैं। ManyChat मैसेंजर मार्केटिंग एक्सपर्ट। लीड जनरेशन की एक बहुत होती है, फेसबुक लीड जनरेशन, इसकी गिग बना लें, इस पे बहुत आपको सेल्स आएंगी। तो लीड जनरेशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, ManyChat, Amazon फ्लोज, ये वो चीजें हैं जिनकी बहुत डिमांड है। Amazon बॉट्स की इतनी डिमांड नहीं है जितनी बाकी बॉट्स की डिमांड है, बाकी कस्टम सॉल्यूशंस की डिमांड है। शॉपिफाई की, शॉपिफाई के लिए ManyChat के लिए इंटीग्रेशन अवेलेबल है, आप उसकी बना लें गिग्स। तो डिफरेंट गिग्स आपने बनानी है, पर स्किल सेट वही मैनेजर टूल आपको आना चाहिए, मैसेंजर मार्केटिंग आनी चाहिए, स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। स्ट्रेटजीज डिस्कस करें क्लाइंट के साथ किस तरह बनानी है। सेम इन द केस ऑफ अपवर्क। अपवर्क में आ जाएं, आप अपनी प्रोफाइल को इस तरह से ऑप्टिमाइज करें। आप जो प्रपोजल्स लिख रहे हैं, प्रपोजल्स में आपने सबसे पहले एक तरीका होता है कि आपने कस्टमर की प्रॉब्लम बतानी है, फिर अपना सोल्यूशन प्रपोज बताना है, और फिर आपने आपने थोड़ा सा शुरू में इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग्स, कस्टमर की प्रॉब्लम, आपने प्रपोज जो सोल्यूशन किया वो, और उसके बाद आपने सिंपली क्लोजिंग एंड योर अटैच्ड पोर्टफोलियो। अपवर्क पे इस तरह ट्राई करें। लेकिन अपवर्क पे मैं कहूँगा आपको डायरेक्ट अपवर्क पे ना आइएगा, फाइवर से आइएगा। जब आप थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल सीख लेंगे, कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है, प्रोफेशनलिज्म सीख लेंगे, तब आप अपवर्क पे शिफ्ट हो जाएगा। अपवर्क एक कॉर्पोरेट अब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर
$5-10 वाली गिग्स वाले नहीं आते। और अगर आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है ना कि चैटबॉट मैं लिखूँ, रिसेंटली मैंने ग्रुप में किसी बंदे का कमेंट पढ़ा था कि वो कह रहा था मैनी चैट में तो लोग 5-5 $10-10 की गिग्स भेज रहे हैं, तो क्या हम भिखारी हैं? तो बात ये नहीं होती कि भई आप भिखारी हैं या आप क्या हैं, देखें, ये वो मार्केट प्लेस है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो लोग जो 5-5 $10-10 यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 $10-10 की चीज़ें बेच रहे हैं। वो 5-10 डॉलर सिर्फ दिखाने के लिए वो क्लिकबेट कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ क्लिकबेट। और क्लिकबेट, और ऑब्वियसली जब अपनी गिग में आपने मेंशन किया होना है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे कंसल्ट करें, तो आप डेफिनेटली उसको कस्टम ऑफर्स भी भेजेंगे उस पे। आप अपनी हाई एंड गिग्स पे भी उनको ऑर्डर, मैंने आज तक अपनी 5 या $10 वाली गिग पे कभी भी ऑर्डर नहीं लगवाया, एक्सपेक्ट कि शायद एक एक या दो बार लगवाया होगा, वो भी इसलिए कि कस्टमर ने सिर्फ 10 मिनट की कंसल्टेशन करनी थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने मुझे रिव्यू भी दे दो। मैं वैसे कंसल्टेशन की फीस नहीं लेता, लेकिन उसने मुझे कहा था कि आई वांट टू पे यू, तो आई जस्ट थॉट कि यार यू कैन सिंपली बाय माय बेसिक गिग फॉर अ रिव्यू पर्पस, दैट्स ऑल। तो ये सब तरीके हैं कि हम किस तरह से इसके थ्रू मार्केट प्लेसेस में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं।